एक बार की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने पिता कौवा के साथ रहा करती थी और उसका पिता कौवा उससे बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे और उसका पिता कौवा किसी भी चीज को उसको मना नहीं किया करते थे। एक दिन की बात है, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। अरे अरे पिताजी कितने दिन हो गए हैं, आप मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आते हो। मुझे बहुत मन है समोसा खाने का। अरे अरे, हमारी बेटियों को समोसे का मन है, हम अपनी बेटिया के लिए जरूर लेकर आएंगे। बेटिया तुम चिंता मत करो, मैं शाम को जब घर वापस लौटूंगा तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगा। पिताजी आज से ले आना, आप हमेशा भूल जाते हो। और इतनी बात कहकर वहाँ से उसका पिता कौवा आगे की ओर अपने काम पर निकल जाता है और वहाँ पर टुनटुनी बात करती है। मेरे पिताजी कितने अच्छे हैं, पूरा दिन मेरे लिए मेहनत करते रहते हैं। टुनटुनी ये सारी बातें कर ही रही थी कि वहाँ पर कबूतर आता है और कबूतर वहाँ आकर टुनटुनी को बात बताने लगता है। अरे अरे टुनटुनी, क्या तुम्हें पता है हमारे जंगल में एक चिड़िया के पिता ने दूसरी शादी कर ली है और अब उसकी दूसरी माँ उस चिड़िया रानी को बहुत ही ज्यादा मारती है। मैं तो तुमसे यह कहता हूँ कि तुम अपने पिताजी को दूसरी शादी मत करने देना, नहीं तो तुम्हारी दूसरी माँ तुम्हें भी मारेगी। अरे अरे कबूतर जी, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, कभी नहीं, मैं अपने पिताजी को दूसरी शादी कभी नहीं करने दूंगी। अरे अरे टुनटुनी, बस यही नहीं बल्कि वो तो सारे घर के काम भी उस बेचारी चिड़िया से ही कराती है और अगर वो कभी भी उसको मना कर दे तो उसको बहुत ही बुरी तरह से झाड़ू से मारने लगती है। अरे अरे कबूतर जी, मुझे तो आपकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने पिताजी को दूसरी शादी मत करने देना। ठीक है, आपका शुक्रिया। इतना बोलकर वहाँ से कबूतर तो आगे की ओर चला जाता है कि शाम के समय वापस उसके पिता आते हैं और कहते हैं, अरे अरे बेटा, ये लो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसा, इसको आराम से खा लो। बहुत दिनों से तुम मुझसे कह रही थी, आज से तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अरे वाह पिताजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा बहुत मन था खाने का। टुनटुनी मजे के साथ अपना समोसा खा रही थी कि तभी वहाँ पर एक आउल आता है और आउल आकर उस कौवे से कहता है, अरे अरे कौवा, कब तक इस तरह से रहोगे? कब तक इस अपनी बच्ची को अकेला रखोगे? मैं तो कहता हूँ तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी बिटिया को भी दूसरी माँ मिल जाएगी। अभी तुम्हारी बिटिया पूरे दिन घर पे अकेली रहती है, मैं तो कहता हूँ तुम जल्द से जल्द दूसरी शादी कर लो। अरे हाँ हाँ आउल भाई, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन अभी शादी में किससे करूँ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अरे जंगल के अंदर बहुत ही ज्यादा चिड़ियाएं हैं, किसी को भी पसंद कर लो, कम से कम तुम्हारी बिटिया अकेली तो नहीं रहेगी। उसकी बात सुनकर वो वहाँ पर कुछ सोचने लगता है और कहता है, अरे अरे आउल कह तो ठीक रहा है, वैसे भी पूरे दिन मेरी बिटिया घर पर अकेली रहती है, उससे इतना ज्यादा काम भी नहीं हो पाता, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है आउल, तुमने मुझे बताकर बहुत अच्छा किया। इतना बोलकर वहाँ से वो आउल आगे की ओर चला जाता है और अपनी बिटिया को बिना बताए वहाँ पर वो कौवा शादी कर लेता है और शादी करने के बाद अपनी बिटिया के पास आकर बोलने लगता है, अरे मेरी प्यारी बिटिया टुनटुनी, सुनो, आज से ये तुम्हारी नई माँ है, आज से तुम्हारा ये बिल्कुल ध्यान रखा करेंगी। अरे पिताजी, ये आपने क्या किया? मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। आपने बिना बताए मुझे शादी कैसे कर ली पिताजी? अरे मेरी प्यारी बिटिया, ये सब मैंने तुम्हारे फायदे के लिए ही किया है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी नई माँ तुमसे और भी ज्यादा प्यार करेगी और तुम घर में आराम से रह सकोगी बिटिया। इतना बोलकर वहाँ से कौवा आगे की ओर चला जाता है और वहाँ पर वो दोनों आपस में बात करते हैं। देख टुनटुनी, मैं बहुत ही ज्यादा थकी हुई हूँ, मेरे कुछ कहे बगैर जल्दी से यहाँ की सफाई कर दे, नहीं तो मैं तेरी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई करूँगी। नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी, मेरी माँ ने आज तक मुझसे कोई काम नहीं कराया, तुम कौन हो मुझसे काम कराने वाली? ज्यादा मुझसे जबान मत लड़ा, वरना तेरी जबान को ही खींच लूंगी। जल्दी से यहाँ की सफाई कर दे। नहीं, मैं नहीं करूँगी। वहाँ पर बेचारी टुनटुनी उसकी एक बात नहीं सुनती और गुस्से में आकर उसकी सौतेली माँ उसकी वहाँ पर बेचारी की पिटाई करने लगती है और वहाँ पर हार कर वो टुनटुनी कहती है, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं सफाई कर दूंगी, मुझे मत मारो। उसकी सौतेली माँ बेचारी की बहुत ही ज्यादा पिटाई कर देती है और वहाँ पर हार कर बेचारी सफाई करने लगती है। शाम के समय उसके पिता घर लौटते हैं और उससे बात करते हैं, अरे टुनटुनी, टुनटुनी बेटा, तुम्हें क्या हुआ है, इतनी उदास कैसे बैठी हो? लेकिन वहाँ पर टुनटुनी उसको कोई जवाब नहीं देती और उसकी सौतेली माँ कहती है, अरे अरे ज्यादा कुछ नहीं, पूरा दिन घर पर सो रही थी, इसी वजह से थोड़ा अभी इसका मूड फ्रेश नहीं है, थोड़ी देर में अपने ही आप ठीक हो जाएगी। अरे अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज की भूख लग रही है। वहाँ पर वो चिड़िया उस कौवे को खाना दे देती है
और खाने के बाद सभी वहाँ पर सो जाते हैं कि अगले दिन कौवा अपने काम पर निकल जाता है और टुनटुनी और उसकी सौतेली माँ आपस में बात करती हैं। देख मेरी बात सुन टुनटुनी, अगर तूने अपने पिता को कुछ भी बताया ना तो तेरी खैर नहीं, तुझे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। टुनटुनी को बहुत ही ज्यादा डर था, क्योंकि अगर वो उससे जबान लड़ाती तो उसकी सौतेली माँ उसको बहुत ही बुरी तरह से मारती थी। वो बेचारी शांति से सब कुछ सहती रहती। एक दिन की बात है, टुनटुनी की सौतेली माँ टुनटुनी से बर्तन मांजने के लिए बोल रही थी कि वहाँ पर बेचारे टुनटुनी की तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब थी और टुनटुनी कह रही थी, माँ मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं अभी कुछ काम नहीं कर सकती हूँ माँ, मैं बाद में कर दूंगी। ये ज्यादा बहानेबाजी मेरे सामने मत कर, वरना तुझे अभी डंडे से मारूंगी। माँ मैं नहीं कर सकती हूँ। वो इतना बोलती है कि वहाँ पर फिर से उसकी डंडे से पिटाई करने लगती है कि अचानक से वहाँ पर वो कौवा आ जाता है और ये सारी चीजें देख लेता है और गुस्से में आकर उस टुनटुनी की माँ से कहता है, अरे ये क्या, तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर नहीं लाया था कि मेरी बिटिया की पिटाई करो, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अरे नहीं, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। माफ मैं तुम्हें कभी नहीं करूँगा। अगर तुम मेरे हाथ से पिटाई नहीं खाना चाहती तो निकल जाओ मेरे घर से। उसके इस गुस्से को देखकर तो वहाँ से उसकी सौतेली माँ भाग जाती है और वहाँ पर कौवा अपनी बिटिया से कहता है, अरे बेटिया मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है। अब मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूँगा बेटिया, तुम्हें जैसे रहना है तुम रह लो। और उसके बाद से उसके पिता और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगते हैं।